अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम मैट्रिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नंबर 1 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि डॉक्टर अली असगर लेक्चर्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। इस सवाल में कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम अकर व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए भाई, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या बना रहे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड। 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनके दरमियान क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी। कंसंट्रेशन क्या आई? कंसंट्रेशन बता रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.0542 मोल पर डीएम क्यूब है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 0.127 मोल पर डीएम क्यूब है, और नाइट्रोजन जो है वो डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है 15.5 मोल पर डीएम क्यूब है। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। आपको कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताएं, जिसे हम केसी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये सवाल था। सबसे पहले आपने क्या करना है? डेटा बनाना है। डेटा में हमारे पास क्या है? ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी ना, काट हुई, ये है वैल्यू। डेटा में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दे दी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी। रिक्वायर्ड क्या है? केसी। अब जो इक्वेशन आपको दी गई है ना, इसकी आपने क्या करनी है? केसी इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको केसी इक्वेशन लिखने का तरीका बताया था ना। तो केसी इक्वेशन में क्या होगा? प्रोडक्ट हमेशा जो है वो ऊपर नोमिनेटर में आता है और रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके भाई, क्या हुआ कि केसी में हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट था। केसी इक्वेशन थी ना, मैंने आपको लिखना बताई थी ना। देखो, ये लार्ज ब्रैकेट में इसको लिया, 2 आगे नंबर है वो पावर में आ गया, और ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो नीचे आ जाएंगे, लार्ज ब्रैकेट में लेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर जो होगी नंबर ऑफ मोल जो है वो पावर में आ जाएगा। भाई केसी इक्वेशन मैंने क्या कर दी? लिख दी। अब हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने? 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना था? 0.0542। ये थोड़ा मिसप्रिंट में एक जीरो हमने कम लगा दिया तो कट कर दिया मैंने यहाँ। और ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 0.127 मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ तक पहुंच गया। अब 15.5 का स्क्वायर लेना है। 15.5 को 15.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 240.25, और इसका स्क्वायर आ गया, मोल स्क्वायर हो गया, और डीएम क्यूब है तो इसके ऊपर क्या आ गया? डीएम की पावर 6 हो गई। फिर इसी तरीके से यहाँ हमारे पास 0.0542 है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो 0.05542 को 0.542 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई? 0.002937 आ गई, और स्क्वायर खोला तो मोल स्क्वायर हो गया, डीएम की पावर 6 हो गई, और ये अपनी जगह ही रहा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, 0.0127 है मोल पर डीएम क्यूब। अब हुआ क्या? आपने 240.25 को इससे पहले डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आ जाए उसको 0.0127 से क्या करना है? उससे भी डिवाइड करना है। यानी क्या किया आपने? 240.25 को पहले इससे डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उसको 0.127 से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 6.43 एक्सपोनेंट 5 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई? 6.43 एक्सपोनेंट 5 आ गई। मोल स्क्वायर और डीएम पावर 6 क्या हो गई? आपस में कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? ये नंबर तो आ गया ना, 6.43 एक्सपोनेंट 5 आ गया। अब ये रह गया, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब जो है नीचे से इसको लाऊंगा तो डीएम क्यूब जो है वो ऊपर आ जाएगा और मोल इसके नीचे आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना। देखो, डिनोमिनेटर से अगर मैं इसको नोमिनेटर में लाता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर 3/2 है, इसको देखें ये हो गया 1/3/2 है, तो इसको जैसे ही लाऊंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। 1/3/2 है वो दरहकीकत किसके बराबर है? 2/3 के। 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, यही होता है ना। तो सेम यहाँ जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है ना, तो डीएम क्यूब ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, डीएम क्यूब पर मोल। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। देखिए, सही यूनिट लिखने की भी क्या है? नंबर है। अगर आपने आंसर सही ले लिया, यूनिट गलत लिखा तो नंबर तो माइनस होगा। तो इसी तरीके से यूनिट का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास केसी वाले न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।